मंदांधकारे मंदांधकारे में मंदांधकारे वर्तमान रज्जु स्वारोपित सर्पमाल्य दंड जलधारादि भी अबाध्यमाना भ्रांते पूर्व काले पश्चात काले भ्रांति काले चैक रूपा वर्तते अध्यस्त सर्पादितु कालत्रयेऽपि स्वयं मिथ्याभूतम अविद्यमानमपि विद्यमानमिव प्रतीयते प्रमातु। ज्ञात देख दृष्टा को अविद्यमान रहता हुआ भी सर्प दिखाई पड़ता है रज्जु में स्वारोपित सर्प माला दंड जलधारा आदि भी अबाध्य माना दिखाई पड़ता है। पर प्रमातु परमार्थ विचारेण बाध्यते परमार्थ विचार से ज्ञाता बाधित कर देता है। एवं भूत रज्जु लक्षणम सर्पादौ नास्ति सर्पादि लक्षणम रज्जौ नास्ति अतो अन्योन्यम शब्देन अर्थेन लक्षणेन प्रतीत्या व्यवहारेण सूर्यादि प्रकाश पदार्थ मूर्छिताद्य प्रकाश पदार्थ च प्रकाशयति यथा आदित्य प्रकाशांतर अनपेक्षम स्वयमेव प्रकाशते सत्स्वप्रकाश संबंधी घटपटादि पदार्थमिव मपि प्रकाशयति तथा च चित् प्रकाश यथा घटादि पदार्थ स्वयं अप्रकाश मानो अन्य पदार्थमपि प्रकाशयितुम् असमर्थः तथा जड़स्तु अपि जानीह यथा आदित्यस्य घटादेश्च शब्दादि पंच प्रकारैः वैलक्षण्यम एवं चितो जड़स्य च वैलक्षण्यम चित्त का जड़ से विलक्षणता ही है। आत्मा शरीरत्रय विलक्षण अवस्थात्रय साक्षी पंचकोशो मन सत्व रजस तमो गुणात्मकम मन सत्व रजस तमस 3 गुण का है। तथापि सत्वगुण प्रधानमेव मनः सात्विके नैव मनसा आत्मा ज्ञातव्य न तो राजसे नापि तामसे न राजस मन से और तामस मन से आत्मा ज्ञातव्य नहीं जानना चाहिए, उसको सत्व मन से ही जानना चाहिए। अवस्था त्रयम कथमिति चेत तो सुनिए अवस्था त्रय क्या है। जागृत अवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्त्यावस्था चेति अवस्था त्रयम च सकलेन्द्रिय बाह्य अर्थोपलम्भो जागृत अवस्था सकल इंद्रियों के सहित जो बाह्य उपस्थित है वो जागृत अवस्था है। जागृत वासनया अंतःकरण से भोक्तृभोग्यादि रूपेण परिणाम स्वप्नावस्था स्थूल सूक्ष्म जगतः सर्वस्यापि कारणे अज्ञाने लया अंतःकरणम अज्ञानम मात्रस्य केवल साक्षी वेद्यस्य अवस्थात्रयम सुषुप्ति एतद अवस्थात्रय साक्षित्वम आत्मनः कथमिति चेत आत्मनि साक्षी लक्षण से विद्यमानत्वादिति इति ब्रूमः। कहा एक महानगरवत जागृत अवस्था तत्र प्रकारवत स्वप्नावस्था प्राकार बाउंड्री तत्र प्राकारवत स्वप्नावस्था तदंतः प्रसादवत सुषुप्त्यावस्था एक महानगरवत जागृत अवस्था तत्र प्राकारवत स्वप्नावस्था तदंतः प्रसादवत उसके अंदर जो घर मकान आदि है वो सुषुप्त्यावस्था तत्रयाभिमानी प्रभुवत अवस्था त्रयाभिमानी जीव प्रभुवत त्रयावस्थाभिमानी जीव सर्वान् व्यापारान् विहाय तुष्णिम स्थित्वा जागृत अवस्थायाम। अब इनका भी गंभीर विश्लेषण हो सकता है और भी गंभीर विश्लेषण हो सकता है।
आत्मनस्तु निर्विकारत्वात् साक्षित्वं युज्यते जीव कथम विकारीति चेत तस्य अहम सुखी अहम दुखी इत्यादि रूपेण अंतःकरण वृत्ति तादात्म्येन विकारित्वात् अदर्शनादि विकार्येण निर्विकार कूटस्थ एव साक्षी। निर्विकार जो कूटस्थ है वही साक्षी है, साक्षात पश्यति इति साक्षी। स एव आत्मा आकाशवत् सर्वव्यापकः सच्चिदानंद रूप। स एव अंतःकरणेषु जीव रूपेण प्रविष्टः संसरति। इदानीं स्वप्नं पश्यति भास स इदानीं जागर्ति। इदानीं स्वप्नं पश्यति इदानीं जागर्ति। इदानीं अज्ञानमोहितः सुषुप्तौ वर्तते। इदानीं सुखी इदानीं दुखी इदानीं मदासीन आस्ते इत्यस्य जीवस्य अवस्था भेदम सर्वमपि चिद्रूपो यो जानाति स एव आत्मा अवस्थात्रय साक्षी थी। सभी चीज़ों को जो जानता है वही आत्मा है। स्वस्य निर्विकारत्वं कथम ज्ञायति इति चेत स्वमुख सौंदर्यं स्वेन ज्ञातुम अशक्यमपि दर्पण प्रतिबिंबित मुखेन यथा ज्ञातुम शक्यते। जैसे अपने सौंदर्य को स्वतः नहीं देखा जा सकता, दर्पण में प्रतिफलित हो जाए प्रतिबिंब तो आप देख सकते हैं। तथा आत्मनो निर्विकारत्वम अपि अंतःकरण प्रतिबिंबेन ज्ञातुम शक्यते। अंतःकरण के प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंबित मुखम च बिंबभूत मुखम यथा न जानाति। प्रतिबिंब दर्पणांतर्गत प्रतिबिंब बिंबमुख मुखो नहीं जानता है। तथा अंतःकरण प्रतिबिंबित जीवच्च बिंबभूतम आत्मानं न जानन्ति। तर्हि अयम आत्मा केन ज्ञायते न केनापि ज्ञायते। ज्ञायमानस्य सर्वस्य दृश्यमानत्वात् आत्मनो दृग्रूपत्वात्। जो ज्ञात होता है वो तो सब दृश्य संवर्ग है। आत्मा दृग रूप है, दृश्य नहीं है। दृश्यो घटो द्रष्टारम नहीं जानाति। घट जो दृश्य जो घट है वो दृष्टा घट को नहीं जानता है। दृश्यो घटो द्रष्टारम नहीं जानाति स द्रष्टा च स्वात्मानं स्वयमेव जानाति। स्वयं प्रकाशमानत्वात् अक्षिम इंद्रियेण जन्यम प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाणम धूमादिलिंगेन जायमानम अनुमान प्रमाणम सादृश्येन जायमानम अनुमान आप्तवाक्य शब्द आत्मन इंद्रियागोचरत्वात् तत्र न प्रत्यक्षम प्रमाणम वर्तते निरंशत्वात्